आज हम स्रोतों के आधार पर पृथ्वी की सबसे रहस्यमयी और गहरी जगह मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, मारियाना द्वीपों के पास। और अंदाजा लगाइए, ये खाई करीब कितनी 2550 किलोमीटर लंबी और 69 किलोमीटर चौड़ी, मतलब विशाल है एकदम। बिल्कुल। और इसकी गहराई तो बस पूछिए मत। सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप वो समुद्र तल से लगभग 11,000 मीटर नीचे है। 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, बाप रे। हाँ, स्रोतों में एक बड़ी अच्छी तुलना दी है। अगर माउंट एवरेस्ट को भी इसमें उल्टा डाल देना तो उसकी चोटी भी पानी के मतलब सतह से 2 किलोमीटर नीचे रहेगी। सोचकर ही अजीब लगता है। और वहां का दबाव, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि वो सतह के दबाव से 1000 गुना ज्यादा है। 1000 गुना से भी ज्यादा। जी, इसे महसूस करना भी मुश्किल है। और साथ में तापमान बिल्कुल जमा देने वाला, करीब 1 से 4 डिग्री सेल्सियस। उफ। और अंधेरा, मतलब बिल्कुल घना अंधेरा होगा। सूरज की रोशनी तो पहुंचती नहीं होगी। और ज्यादा हैरत अंगेज बनाती है। हाँ, कैसे? क्योंकि इन भयानक मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद स्रोतों से पता चलता है कि वहां जीवन है। सच में? इतनी गहराई में? हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे मोटे बैक्टीरिया हों, हालांकि वो भी हैं, जैसे मोनोथैलेमिया। ये बड़े सिंगल सेल वाले जीव हैं जो इतना दबाव झेल सकते हैं। मोनोथैलेमिया, अच्छा, ये अमीबा जैसे होते हैं क्या? हाँ, कुछ वैसे ही समझिए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्रोतों में झींगा जैसे दिखने वाले एम्फीपॉड्स का जिक्र है, और स्नेल फिश की एक खास किस्म भी। स्नेल फिश मतलब मछली? जी हाँ, स्यूडोलिपैरिस स्वाइरी। वो वहां अच्छी तरह से रह रही हैं, फल फूल रही हैं। ये दिखाता है कि जीवन कितना अडेप्टेबल हो सकता है। कमाल है, विकसित मछलियां इतने दबाव में। तो जाहिर है हम इंसानों ने भी वहां पहुंचने की कोशिश की होगी। हाँ बिल्कुल, इंसान की फितरत है ना अज्ञात को जानना। स्रोतों के हिसाब से 1960 में सबसे पहले जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श गए थे। हाँ, वो ट्रियस नाम की पनडुब्बी में है ना? बिल्कुल, वो एक बेथिस केव थी, मतलब गहरे पानी में जाने वाली पनडुब्बी। चैलेंजर डीप तक पहुंचे थे वो। करीब 20 मिनट बिताए वहां। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी वो उस जमाने में। और फिर वो फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून, वो भी तो अकेले गए थे 2012 में। हाँ, सही कहा। वो अपनी खास पनडुब्बी डीप सी चैलेंजर में अकेले नीचे उतरे थे। अकेले? हिम्मत की बात है। बहुत ज्यादा। और अभी हाल ही में 2019 में एक अन्वेषक हैं विक्टर वेस्कोवो। उन्होंने तो लिमिटिंग फैक्टर पनडुब्बी में कई बार गोते लगाए और सबसे ज्यादा गहराई करीब 10,928 मीटर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। अरे वाह। जी, और मानव रहित मिशन भी हुए हैं, जैसे रूस का वित्यास डी। ये सब नीचे जाकर नमूने वगैरह लाते हैं। ये सच है। वेस्कोवो जब नीचे गए थे और दूसरे मिशंस में भी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह पर इंसानी कचरा मिला है। प्लास्टिक बैग्स, कैंडी रैपर। क्या इतनी नीचे? ये तो बहुत ही निराशाजनक है। तो ये दिखाता है कि हमारा असर कहाँ तक पहुंच गया है, ग्रह के सबसे दूर, सबसे गहरे कोने तक भी। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये ट्रेंच आखिर बनी कैसे? भूविज्ञान क्या कहता है इस बारे में? देखिए, भूवैज्ञानिक रूप से ये क्लासिक उदाहरण है जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। मतलब ऐसा है कि यहाँ जो विशाल पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट है ना, हाँ, वो दूसरी प्लेट यानी मारियाना प्लेट के नीचे खिसक रही है। एक प्लेट दूसरे के नीचे जा रही है और इसी प्रोसेस से ये इतनी गहरी खाई या ट्रेंच बन गई। अच्छा, तो ये पृथ्वी की पपड़ी के रिसाइकिल होने जैसी प्रक्रिया है? बिल्कुल, एक बहुत एक्टिव जोन है ये। और शायद इसीलिए, मतलब इसकी इसी अनोखी खासियत और वैज्ञानिक महत्व के वजह से इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। हाँ, सही पकड़ा आपने। 2009 में अमेरिका ने इसे मैरियाना ट्रेंच मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया था। ये करीब 95,000 वर्ग मील का समुद्री इलाका है जिसे संरक्षण मिला है। काफी बड़ा इलाका है ये तो। जी, इसमें सिर्फ वो गहरी खाई ही नहीं, आसपास के समुद्री आवास भी शामिल हैं। और इस संरक्षित इलाके में सिर्फ गहराई नहीं है, स्रोतों में कुछ वेंट्स वगैरह का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, यहाँ कुछ बहुत ही अनोखी भूवैज्ञानिक चीजें हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ये समुद्र तल में ऐसी दरारें हैं जहां से धरती के अंदर का गर्म खनिज वाला पानी निकलता है। अच्छा। एक तो बहुत मशहूर है शैंपेन वेंट। उससे पता है क्या निकलता है? तरल कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले। अरे वाह, शैंपेन की तरह। हाँ, इसीलिए वो नाम है। और फिर कोल्ड सीप्स भी हैं,
वहां से मीथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन रिश्ते हैं। ये सारी जगहें अपने आप में अनोखे इकोसिस्टम बनाती हैं जो सूरज की रोशनी पर निर्भर नहीं है। कमाल है। तो मतलब ये सिर्फ एक गहरी खाई नहीं है, ये तो जीवन, भूविज्ञान और अब दुख की बात है, मानव प्रभाव का भी एक संगम है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारे स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है? मतलब बड़ा पिक्चर क्या है? बड़ा पिक्चर ये है कि मारियाना ट्रेंच विज्ञान के कई सारे फील्ड्स के लिए एक अविश्वसनीय लैब जैसी है। माइक्रोबायोलॉजी, भूविज्ञान, एक्सट्रीमोफाइल्स यानी चरम स्थितियों में जीने वाले जीवों का अध्ययन, यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी। यहाँ जीवन कैसे पनपता है, ये समझने से हमें शायद पृथ्वी पर जीवन की हदें पता चले और हो सकता है दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं के बारे में भी कुछ आइडिया मिले। और साथ ही ये हमें हमारी अपनी हरकतों के दूर तक जाने वाले नतीजों की याद भी दिलाता है, जैसे प्रदूषण वाली बात। बिल्कुल। तो एक तरफ तो खोज की जिज्ञासा है और दूसरी तरफ इसे बचाने की जिम्मेदारी। सही कहा। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, जिसका जिक्र स्रोतों में भी बार बार आता है कि हम इस अद्भुत, नाजुक और काफी हद तक अनजान दुनिया की खोजबीन और इसके संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाएं। भविष्य में इस गहरे रहस्य से हमें और क्या सीखने को मिलेगा और हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी खोज ही इसे तबाह न कर दे।